हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHU 2015 एमएससी केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो बिना देर के चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 81। तो ये क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकली है एंड मैं इस वीडियो पर इसे नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज वीडियो हो जाएगी लंबी, तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 10 ml ऑफ 0.10 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड क्या किस में किया जा रहा है, 20 ml 0.10 सल्फ्यूरिक एसिड में किया जा रहा है एंड द रिजल्टेड सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.10 नॉर्मल। यहाँ पे जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिर टाइट्रेट किया जा रहा है। व्हाट विल बी द टाइटर वैल्यू, यानी हमें यहाँ पे जो है कितना वॉल्यूम हमें ये बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालनी है, हमें ये पूछी जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट केस के लिए जो है आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट करें, अब देखिए आपको यहाँ पता चल गया कि 20 यहाँ पे जो 20 ml जब आप सल्फ्यूरिक एसिड डाले हैं, 10 ml जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में, बिकॉज यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, यानी आपका सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक ही होने वाला है। तो अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे जो इसकी इक्विवेलेंट होगी 20 इंटू 0.10 माइनस उसमें क्या कर देंगे जो आपने एसिड में बेस डाला है 10 इंटू 0.10 जो आपने बेस डाला है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20 प्लस 1, यानी टोटल 30 ml आपने वॉल्यूम डाला है। तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 30 ml हो जाएगा, यानी ये हो गया 1/30 नॉर्मल कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका किसका, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। यानी आपका यहाँ पे नॉर्मलिटी निकल गया किस केसेस के लिए, ये आपका निकल गया जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो आपने दोनों को मिक्स किया था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, इसमें आप फिर से जो है 0.10 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो उसकी वॉल्यूम क्या होने वाली है। चलिए इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली आपको इसे N1V1 = N2 V2 फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना है। ये आपका एसिड के लिए, ये आपका बेस के लिए जो आपने यहाँ पे बनाया था। अब देखिए N1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपने अभी निकाला 1/30 एंड वॉल्यूम टोटल कितना था आपका 30 ml था, = आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.10 दिया हुआ इंटू वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/0.10, यानी आपका यहाँ पे आ जाएगा 10 ml आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 ml आ जाएगा टाइटर वैल्यू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, aqueous solutions of a substance gives a white PPT when a few drops of sodium hydroxides are added. The PPT dissolves when excess of sodium hydroxide is added. The substance may be, क्या होगा हमें पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। इट इज बिकॉज जब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट में जो है Al2SO4 होल थ्राइस में जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ऐड करते हैं NaOH, तो ये एक वाइट पीपीटी फॉर्म करता है और वो फॉर्म करता है आपका AlOH होल थ्राइस का, ये आपका वाइट पीपीटी फॉर्म करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में, इसीलिए हमारा आंसर है हमारा यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रिएजेंट विच रिएजेंट मे बी यूज टू प्रिसिपिटेट बेरियम फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन में जो है इसे हम किससे प्रिसिपिटेट करते हैं, हमें ये पूछा गया। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज जो बेरियम सल्फेट जो होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है, इनसोल्युबल होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में एंड इसी के कारण जो है आप बेरियम जो आयंस है Ba2+ आयंस को जो है उससे आप इजीली तरीके से सेपरेट कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशंस के साथ में। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे बात करें तो ये क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बेस्ड है एंड यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन लेंथी हो सकती है, इसलिए मैं इसे अलग से वीडियो में इन दोनों सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a sample of water contains 200 ppm of Ca2+ in it. What is the molarity of the solution with respect to calcium? यहाँ पे क्या होगा, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली जो है मास, ठीक है, मास बाय मोलर मास, मोलर मास इंटू आपका हो जाएगा 1000, सिंपली ओके। मास कितना दिया हुआ है 200 ppm दिया हुआ है, तो 200 ppm को आप यहाँ पे m में चेंज कर देंगे, यानी 10 टू द पावर हो जाएगा -6 एंड डिवाइड बाय कैल्शियम की मोलर मास होती है आपकी यहाँ पे, इसमें अलग से यहाँ पे कहते हैं कैलकुलेट, कैल्शियम की मोलर मास होती है आपकी 40 इंटू हो जाएगा ये 1000, यानी ये 4 5 हो जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 5 इंटू इन दोनों को कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 टू द -3 आपका यहाँ पे वैल्यू ओवरऑल आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द -3। तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, कौन यहाँ पे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ग्लास आपका क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं होता है, ठीक है, ये आपका क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं होता है, ये आपका एमोर्फस होता है। क्या होता है, एमोर्फस, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, या फिर उसे आप बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते थे, आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, व्हाट इज द चार्ज एन इन द सिलिकेट, यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने आपको सिलिकेट के लेक्चर में बताया था वहाँ पे चार्ज निकालने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। इसे आप क्या लिख सकते हैं, Si2O, इसे आप लिख सकते हैं Si2O, देन इसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे क्या लिख सकते हैं चार्ज में, आप इसे लिख सकते हैं
8 माइनस 2x, इसे आप ऊपर में भी चार्ज दे सकते हैं 8 माइनस 4x। इस फॉर्म को आप हमेशा याद रखेंगे। एंड अब जब दोनों स्ट्रक्चर आप इक्वेट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 8 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं आप, 7 लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यानी आप इसे लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या आ गई, 1/2 आ गई। एंड जो 1/2 वैल्यू यहाँ पे आई है इसे आपको यहाँ पे सिंपली पुट कर देना है, यानी 8 माइनस 4 इंटू 1/2, तो 2 2 जा 4, यानी आपकी चार्ज कितनी आ गई, 6। एंड ये जो भी चार्ज है इसे आपको सिंपली चार्ज को नेगेटिव फॉर्म में लिखना है। अगर आप यहाँ पे जो आंसर्स देखेंगे तो सारे आपके आंसर्स नेगेटिव में, तो आपको यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं, यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर -6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रूड मेटल बाय लीचिंग विथ सॉल्यूशंस ऑफ NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, द रोल ऑफ NaCN इज क्या होगा। अगर आप इस लीचिंग के प्रोसेस को देखेंगे, उसमें अगर आप केमिकल रिएक्शन को आप देखेंगे तो O2 प्लस ये आपका होता है O2 प्लस 4Au प्लस जो होता है आपका इस केस के लिए 8NaCN होता है। ओके, इस इक्वेशन का नोट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर होता है 2H2O, ये फॉर्म करते हैं आपका कम्प्लेक्स जो फॉर्म करते हैं वो होता है आपका 4Na, ये कुछ नहीं है ठीक है, ये 4NaAuCN होल ट्वाइस, इस तरीके से आपका ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन था। प्लस यहाँ पे आपका KOH फॉर्मेशन था। एंड इस कम्प्लेक्स को आप देखेंगे एंड जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, ये ब्रेक करने के बाद आपको फॉर्म हो जाएगा AuCN होल ट्वाइस, यहाँ पे कम्प्लेक्स होगा ये माइनस, इस तरीके से सिंगल एनायन यहाँ पे कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड यही कम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स होता है इस NaCN के थ्रू जो होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे AgCN होल ट्वाइस 2 सिंगल माइनस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, COCl4 एंड COH2O6 हैव डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे सिंपली अगर आप क्वेश्चन देखेंगे इसके तो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दे आर डिफरेंट इन देयर कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, CuI इज अनस्टेबल बिकॉज इज इट रेडिली डिकम्पोजेस टू, ये इसीलिए अनस्टेबल होता है बिकॉज CuI2 अनस्टेबल होने के कारण जो है CuI2 आपको फॉर्म करता है CuI प्लस I2 का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है CuI प्लस I2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच अमंग द क्लोराइड्स यहाँ पे दिया हुआ है इज डिसोसिएटेड टू लीस्ट एक्सटेंट, यानी अगर हम यहाँ पे इसे लीस्ट एक्सटेंट में अगर आप डिसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पे आप बात करेंगे लेटिस एनर्जी क्या होता है, चार्ज, ठीक है, चार्ज बाय होता है साइज, यानी जिस कंप्लेक्स में सबसे ज़्यादा चार्ज होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये +2 में है, ये भी +2 में है, ये भी +2 में, लेकिन ये तो आपका +3 में, जिसका चार्ज ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा उसका लेटेस्ट एनर्जी, यानी आपने बिना यहाँ पे किसी और डेटा के थ्रू जो है आपने ये आंसर फाइंड कर लिया है, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा AlCl3। एंड दूसरा यहाँ पे डेटा ये होता है कि इसका लो KSP होता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर, इसका जो होता है लो KSP वैल्यू होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है विच, यहाँ पे दिया हुआ विच वन अमोंग द गिवन आयंस हैज़ द हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। देखिए जो पोलराइजिंग पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज ऑफ केटायन, ठीक है, डिवाइड बाय साइज ऑफ केटायन, ये केटायन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चार्ज सबसे ज़्यादा देखेंगे तो सिंपली यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके Al+3 में सबसे ज़्यादा चार्ज इसलिए उसकी जो है सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच कंपाउंड कैन एक्ट एज ए लुइस एसिड एज वेल एज लुइस बेस, कौन यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ आपने पढ़ा था 12th क्लास में ही कि जो वाटर होता है वो एम्पोथेरिक होता है, यानी वो H+ दे भी सकता है एंड वो अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है, यानी बोथ केसेस में ये एक तरफ से एसिड की तरफ भी एक्ट कर रहा है एंड एक तरफ से बेस की तरफ भी एक्ट कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, perovskites is the mineral CaTiO3. The perovskites crystal structure is adopted by several oxides as well as some fluorides. Which one among the given formula most likely to represent a known fluorides having the perovskite structure? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा KZnF3, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये perovskite के सिमिलर टू है, CaTiO3 के सिमिलर आपका ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इट इन इट्स रिएक्शंस विद एक्वस सॉल्यूशंस Cu2 प्लस द साइनाइड इज सिमिलर टू, देखिए साइनाइड जो होता है, साइनाइड माइनस जो होता है आपका, ये आपका होता है पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, क्या होता है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। एंड सिमिलरली यहाँ पे CO भी एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि CN जो होता है सिमिलर टू आपका होता है CO, किसके होता है CO के सिमिलर। विच लिगेंड्स कैन एक्ट एज ए
विच लिगेंड्स कैन लीड टू लिंकेज आइसोमर्स। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा लिगेंड जो है आपका यहाँ पे लिंकेज आइसोमर्स शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रेट जो होता है लिंकेज आइसोमर्स शो करेगा, बिकॉज लिंकेज आइसोमर्स उसे हम कहते हैं जिसके पास दो डोनेटिक साइट होती है या एक से ज़्यादा डोनेटिक साइट्स होती है, लेकिन वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही तरफ से अटैक कर सकता है, उसे हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द बोरॉन मिनरल बोरेक्स कंटेन्स दिस, देन व्हाट इज द फॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरॉन इन दिस एनायन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे जाएगा -2 एंड हाइड्रोजन पे जाएगा +1 एंड इसका हम x मान ले, इसका हम x अगर मान ले तो यहाँ पे +4 + 4x -18 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -2 एंड यहाँ पे 4x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4x इक्वल टू जब सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे 18 में 4 माइनस करेंगे तो यहाँ -14 बचेगा एंड यहाँ पे जो है राइट साइड चला जाएगा तो 12 बच जाएगा, ठीक है, एंड x इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी आपका चार्ज बच जाएगा 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 आइसोमर्स आर ऑब्टेन्ड फॉर दिस, ठीक है, 2 आइसोमर्स इसके लिए ऑब्टेन्ड हो रहा है, वाइल ओनली 1 आइसोमर्स ऑब्टेन्ड फॉर दिस। ये क्यों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बहुत प्रेजेंट है, बट यहाँ पे इसके साथ एक वीक फील्ड लिगेंड है, एंड जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ जब वीक फील्ड लिगेंड आपका प्रेजेंट होता है तो वो कॉम्प्लेक्स आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह ऐड करता है। बट इसके केस में क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा बिकॉज ये आपका 4D सीरीज का यहाँ पे 5D सीरीज का एलिमेंट है, जिस कारण जो है ये आपका ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड, बिकॉज ये आपको इसमें जो है होता है 4D एंड 5D के लिए कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड की तरह यहाँ पे कोई बिहेवियर यहाँ पे हमें नहीं देखना होता है। यानी ये आपका हो जाएगा कम्प्लेक्स हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर एंड ये आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल, एंड ये स्क्वायर प्लेनर होने के कारण जो है ये आपके 2 आइसोमर्स देंगे जस्ट लाइक PT यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर, ये आपका NH3 एंड ये आपका NH3 एंड ये क्लोरीन एंड ये क्लोरीन, एंड दूसरा जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा एक केस हो जाएगा, एक बार क्लोरीन हमने यहाँ पे रख दिया एंड एक NH3 हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये सिस ट्रांस 2 आपके यहाँ पे फॉर्म हो गए, लेकिन ये आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा जस्ट लाइक ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ये NH3 हो जाएगा, ये NH3 हो जाएगा एंड ये Cl एंड ये आपको Cl, ये आपको हो जाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस के लिए हमारा आने वाला है कि द 2 कॉम्प्लेक्स डिफर इन देयर कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, यानी ऑप्शन नंबर C यहाँ पे जो है सॉरी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे कोबाल्ट की तो यहाँ पे आपका +3 है एंड राइट साइड में भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपका +3 है, एंड बहुत केसेस के लिए आप देख सकते हैं ना तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है। इस केस के लिए आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिस भी ऑप्शन में उसे आप कट कर देंगे एंड सिंपली यहाँ पे वाटर जो है एक क्लोरीन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द एसिड्स इन द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो ClF3 है वो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एंड जो XeO3 है वो OH माइनस का इलेक्ट्रॉन दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ClF3 यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है एंड यहाँ पे XeO3 OH का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी जो एक्सेप्टर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं एसिड्स, यानी ClF3 एंड XeO3 हमारा यहाँ पे इस केस के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, What is the formal oxidation state of the iron in the labeled A and B in the compound? जिस कंपाउंड में पूछा गया, ठीक है। तो अगर आप इस कम्प्लेक्स को यहाँ पे शो करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है Fe4, ठीक है, ये दिया हुआ है FeCN6 यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। जब इसे आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर कैसे ब्रेक होगा, Fe यहाँ पे होल थ्राइस होके Fe3 पॉजिटिव एंड ये आपका FeCN6 ये आपका 4 माइनस में ब्रेक कर जाएगा एंड यहाँ पे ए का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपका +3 एंड इसमें आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो CN-1 देता है, यानी x - 6 इज इक्वल टू हो जाएगा -4, यहाँ पे -4 हो जाएगा, ओके, तो x इक्वल टू हो जाएगा +2, यानी बी का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपका +2 एंड ए का आ गया आपका यहाँ पे +3, यानी आपका आंसर हो जाएगा इस केस के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस इज 0 एंड इसके लिए जो है हमारा 2.9 है, फ्रॉम दिस इट मे बी कंक्लूडेड द, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यानी ये आपका D8 कम्प्लेक्स है, जब आप इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे तो इस तरीके से जब आप सॉरी ये D नॉट D8 ये आपका D6 कम्प्लेक्स है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें आप फिल करेंगे तो ये 1 2 3
4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन जो है आपके यहाँ पे पूरी तरीके से फिल हो जाएंगे, ये यानी ये कोबाल्ट H2 होल 6 3 पॉजिटिव है, तो आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। एंड MnCN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है CN, यानी आप कह सकते हैं ये भी आपका कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी ये भी आपका एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यानी बोथ आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इस केसेस के लिए, यानी ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स आयंस आर डायमैग्नेटिक, कौन यहाँ से डायमैग्नेटिक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज बिकॉज। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा D10 कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये CuSCN, एंड NiCO4 हो जाएगा D8S2 कॉम्प्लेक्स, यानी ये भी आपका हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी जब S में इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं तो वो आपके डी ऑर्बिटल्स में आके पेयरिंग कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आपका D10 तरह आप इसे बिहेव कर सकते हैं। एंड PdCl4 ये आपका क्लोरीन जो होता है आपका यहाँ पे D8 हो जाएगा, क्लोरीन कारण यहाँ पे जो है PD जो है आपका +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, यानी ये आपका D8 कॉम्प्लेक्स हो गया। एंड क्लोरीन भले यहाँ पे है दिया हुआ है, बट जो PD है, PD के साथ में कोई भी लिगेंड हो वो आपका जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज PD जो है आपका 4D सीरीज का एग्जांपल है, इसलिए ये भी आपका यहाँ पे इसके डायमैग्नेटिक हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैंडविच कम्प्लेक्स। देखिए सैंडविच कम्प्लेक्स वैसे कम्प्लेक्स से बोलते हैं जो कि कोई भी मेटल आयन जो होता है ऊपर में किसी रिंग से एंड नीचे में किसी रिंग से इस तरीके से घिरा हुआ होता है, उसी तरीके के कम्प्लेक्स को हम सैंडविच कम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 6 मेंबर रिंग से इस तरीके से जो है हमारा इस तरीके से क्रोमियम जो है इस तरीके से घिरा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन अमोंग द लिस्टेड आयंस विल हैव द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, किसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको पता है कि यहाँ पे ऑप्शन सी देखेंगे तो ये आपका Mn जो है +2 ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट है, एंड ये आपका D5 कॉम्प्लेक्स है, एंड विथ हाई स्पिन, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लोरीन प्रेजेंट है, एंड D5 हाई स्पिन होने के कारण जो है इसका जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5, यानी आपका यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एंड इससे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे प्रेजेंट हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस थ्री CU AG AU। अब यहाँ पे देखेंगे आप नॉर्मली बोलेंगे CU का जो है AG से ज़्यादा, CU का AG से छोटा होगा, देन यहाँ पे AU हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज AG के साथ क्या होता है, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड 4f इलेक्ट्रॉन आने के कारण जो है कॉपर से जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेडियस जो है AG का ज़्यादा हो जाता है, एंड AG का सिमिलर होता है आपका AU का, यानी आप कह सकते हैं कि ये ऑर्डर आप यहाँ पे कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका इस केस के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव प्लेनर स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो NH3 आपका यहाँ पे sp3 यानी टेट्राहेड्रल है, ये भी आपका sp3 यानी टेट्राहेड्रल है, CO3 - sp2 है यानी ट्रायगोनल प्लेनर है, एंड BF3 आपका sp2 हाइब्रिडेशन है, ये भी आपका ट्रायगोनल प्लेनर है, यानी जो ट्रायगोनल प्लेनर है वो आपके यहाँ पे इस केसेस के लिए जो है आपके यहाँ पे प्लेनर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। यहाँ में जो है हमें कौन कौन से कंपाउंड जो हमारे पैरामैग्नेटिक कंपाउंड हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास में जो है O2 के पास में जो है टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं, एंड ये इवन इलेक्ट्रॉन है, बट फिर भी आपका पैरामैग्नेटिक होता है एक्सेप्शनली। जब आप एमो डायग्राम बनाएंगे तो ये नॉट एक्सेप्शन है, बट ये आप एमो डायग्राम बनाएंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन करा रहा है, ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये फिर भी आपका पैरामैग्नेटिक होते हैं। एंड कॉपर सल्फेट में जो है CuSO4, ये कॉपर +2 ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट है, यानी ये D9 कॉम्प्लेक्स है, यानी ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन जब फिल भी करेंगे इस तरीके से तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9, यानी एक और इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन कॉपर सल्फेट तो हो गया, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO में जो है ये आपका 6 + ये 8 हो जाएगा, यानी 14 11 इलेक्ट्रॉन, यानी ये आपका पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा। एंड नाइट्रस ऑक्साइड NO में जो आप करेंगे बात यहाँ पे तो ये 7 सॉरी ये 8 + ये 7 यानी 15 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे हो जाएंगे, यानी ये जो है आपके और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन कॉपर सल्फेट एंड नाइट्रस ऑक्साइड आपको यहाँ पे हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक, यानी आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंस अनऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है MF4B2 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या शो करेंगे। देखिए जो मेटल है इसे हम क्या कर सकते हैं, ये B एंड B इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये A एंड ये A एंड आपका ये A, एंड एक केस में ये भी तो लिख सकता हूँ, ये M तो यहाँ हो गया, ये B भी यहाँ हो गया, ये B यहाँ हो गया, लेकिन A को यहाँ A को यहाँ एंड A को यहाँ, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो ट्रांस में है,
एंड ये आपका सिस में प्रेजेंट है, यानी दो आइसोमर्स प्रेजेंट हो गए, यानी दो स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पे आपके फॉर्म हो गए हैं। तो यहाँ पे विल हैव टू स्टीरियो आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव द प्लेनर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे XeO4 ये आपका स्क्वायर प्लेनर होगा, एंड ClO4 तो आपको होगा नहीं। PtCl4 जो है आपका, फिर से भी जस्ट मैंने आपको ऊपर क्वेश्चंस में बताया था कि PtCl4 जो है क्लोरीन के साथ में जो है पीटी जो है आपका, पीटी के साथ में क्लोरीन जो है वीक फील्ड होने के बाद भी जो है आपका यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एंड यहाँ पे जो है पीटी जो है आपका +2 ऑक्सीजन स्टेट में यानी D8 कॉम्प्लेक्स है, एंड फिर भी जो है यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण जो है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे शो करता है, ना कि टेट्राहेड्रल। यानी आप कह सकते हैं 1 और 3 आपको यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस the Ag is detected in the first group and Pb is detected in both the first and second group। ये इसलिए होता है because Ag is much less soluble than PbCl2 से होता है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस हैव लीनियर ज्योमेट्री। किसका यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री होगा, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे देखें तो CO2 तो आपका सबसे पहला लीनियर ज्योमेट्री है। तो किस किस में प्रेजेंट है यहाँ पे, ऑप्शन ए एंड बी में प्रेजेंट है। अब हम बात करें NCS की बात करें तो ये N ट्रिपल बॉन्ड C एंड ये आपका S, तो ये भी आपका एक लीनियर ज्योमेट्री होता है इस तरीके से। तो NCS तो आपका लीनियर ज्योमेट्री हो गया, यानी बोथ में प्रेजेंट है। लेकिन NO2 एंड NO2 पॉजिटिव में बात करें तो NO2 की बात करें हम इस तरीके से, तो NO2 पॉजिटिव आपका लीनियर होता है, ना कि NO2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इस केस के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज यहाँ पे NO2 इस तरीके से प्रेजेंट होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से प्रेजेंट होता है जो कि आपका लीनियर नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 64 रिजल्ट्स इज हाउ मेनी टाइम्स रियलेबल देन द एवरेज ऑफ 4 रिजल्ट्स। ये हो जाएगा 16 इंटू 4 यानी 16 टाइम्स आपका ये मोर रियलेबल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे द वेरिएंस इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रिसाइज वैल्यूज आर एक्यूरेट, ये भी आपको प्रिसाइज वैल्यूज जो होते हैं ऑलवेज एक्यूरेट नहीं होते, बिकॉज प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट नहीं होता बिकॉज वो किसी अनदर पॉइंट पे जो है बार बार आपके एक ही पॉइंट पे जो है यहाँ पे अगर आपको टारगेट करना है, लेकिन आपको यहाँ पे अनदर पॉइंट पे जो है टारगेट होता रहता है, यानी ये होता है यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होता है प्रेजेंट, यानी ऑलवेज एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, द नंबर्स 0.2040 कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये आपका करेक्ट है बिकॉज यहाँ पे इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है। अगर आपने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है कैलकुलेट करना सीखा है तो आप यहाँ पे इसे इजीली कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, टाइट्रेंट ए ऑब्टेन्स अ मीन वैल्यू 12.96, इस क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 0.05, यानी मीन वैल्यू 12.96 है एंड डेविएशन जब बहुत कम है, चलिए इसका डेविएशन 0.05 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्योरिटी ऑफ द सैंपल टाइट्रेंट बी ऑब्टेन्स कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, यहाँ पे 13.12, लेकिन यहाँ पे जो डेविएशन दिया हुआ 0.08, यानी इसकी डेविएशन ज़्यादा है, एंड द ट्रू परसेंटेज जो है 13.08 दिया हुआ है कंपेयर टू टाइट्रेटर बी, टाइट्रेटर ए इज क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपकी जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 13.08 जो सबसे ज़्यादा क्लोज किसके है, 12.09 और 13.12, तो ऑलवेज यहाँ पे 13.12 के सबसे ज़्यादा करीब है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो टाइट्रेंट बी है वो आपका एक्यूरेट तो कम है बिकॉज यहाँ पे डेविएशन ज़्यादा है, लेकिन वो मोर प्रिसाइज है, जो वैल्यू है आपका मोर प्रिसाइज है, यानी जो एक्चुअल वैल्यू इसके बहुत ज़्यादा करीब है, इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशन, यहाँ पे दिया हुआ 0.10 मोलर सॉल्यूशंस विल गिव द लार्जेस्ट चेंज इन पीएच, यहाँ पे कौन सा हमें यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड जो होता है, ठीक है ना, उसके लिए जो यहाँ पे pKa वैल्यू जो होती है 1.3 इंटू 10⁻³ एंड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। इन इतने ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट पीएच चेंज होता है, एंड इस लार्जेस्ट पीएच चेंज के कारण जो होता है हमारा जो है लार्जेस्ट चेंज इन पीएच एट द एंड पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस हमें पूछा गया है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो वो होता है जो वीक एसिड का जो अगर आप वहाँ से H+ लीव करा दे तो वो आपका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस हो जाता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस हो जाता है वो, ठीक है।
तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे वीक एसिड देखें तो यहाँ पे ये HNO2 देगा, ये HNO2 देगा, जब इसमें H प्लस ऐड करेंगे ये HOCl देगा, तो ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो इन दोनों को हम नहीं लेंगे। ये हो जाएगा CH3COOH, ये आपका एसिडिक एसिड हो जाएगा, एंड ये आपका ये HF होगा। बट एसिडिक एसिड एंड HF में बात करें तो HF बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसीलिए जो वीक सबसे ज़्यादा होगी एसिड, उससे कंजुगेट बेस जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी F माइनस सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहा हूँ। द टाइट्रेशन रिएक्शंस इज मोर कंप्लीट द स्मॉलर द ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है द प्रिसिपिटेट ऑफ FeOH होल थ्राइस इज कंटिमिनेटेड विथ MgOH होल 2, द बेस्ट वे टू गेट रीड ऑफ द इम्प्योरिटी इज। ये देखिए यहाँ पे जो KSP होता है आपका FeOH एंड MgOH होल ट्वाइस का इज बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, एंड जिसके कारण जो है यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं थ्रू रीप्रिसिपिटेशन। किससे कर सकते हैं? थ्रू रीप्रिसिपिटेशन प्रोसेस के थ्रू जो आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आपको सॉल्यूशन से पसंद आए होंगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके के सॉल्यूशन के साथ में नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।